जी मैडम, बताइए क्या मामला है आपका? भैया मेरी सन 2000 में शादी हुई थी। इनकी पहली पत्नी सल्फास खा के ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मेरे एक सगे बहनोई हैं उमाकांत जी, उन्होंने भैया को बहला फुसला के, मतलब पिता थे नहीं, बचपन में ख़त्म हो गए थे, तो शादी कोई नहीं कर रहा था, तो सर्वेश भैया को लेके क्या नाम है पति का आपका? रामचंद्र एडीएम रहे, एसडीएम रहे, सदर में रहे यहाँ पे। इलाहाबाद में। हाँ जी भैया। अब क्या मामला, क्या दिक्कत हो गई? भैया शुरू से शादी करके लाए, तब से मारते, हाथ तोड़ दिया, मेरी थाई फाड़ देते थे, मुंह मेरा कस के ऐसे दबा के मारते थे, बाल सारे यूं ऐसे नोच लेते थे। माँ जी की सेवा की, माँ जी की पॉटी तक हम धुलते थे, झाड़ू पोछा सब कुछ करते थे, सुबह उठ के 5 बज के सबको टिफिन देते थे, पिताजी के गर्म पानी से पैर रगड़ते थे। हमने इतना काम किया, अगर हम अपनी चीज़ें बता दें पूरा हिंदुस्तान के आंसू निकल आएंगे। मेरा चरित्र ही भैया अभिशाप बन गया है इस परिवार के लिए। उस घर में ऐसा मायके में है कि जहाँ पर भी शादी लूला लिंगड़ा हो, वो पति को भगवान मानते हैं। इन्होंने दूसरा आदमी भी लाए। हमने इसकी आर्यन त्रिपाठी डीएम साहब से शिकायत करी, सीलू भी हाथ उठाए, सौरभ भी हाथ उठाए, और प्रकाश तिवारी से 2 डंडा हमको यहाँ पे मरवाए। घर में नहीं रहने देते, आज लाइट कटवा दिए। मेरे बच्चे हैं, मेरा भैया मेरे साथ पढ़ता था, 2 साल मेरा बहुत बड़ा सर्जरी हुई है, मेरी लेफ्ट राइट ओवरी निकाल दी गई। लात मारते थे, यहाँ चढ़ जाते थे मेरे पेट पर, ये बड़ी थाई ऐसे फाड़ देते थे, बहुत मारते थे। एसपी साहब मेरी लाइट जुड़वाए, 15 बार लाइट जुड़वा, 7 साल से अलग रह रहे हैं। मकान लखनऊ में 5-6 हैं, इलाहाबाद में 7-8 हैं, बुलेट की एजेंसी है, 200 करोड़ की संपत्ति है, हर जिले में रह के 8 करोड़ 9 करोड़ कमाते थे। हमें कुछ नहीं दिए तो क्या हम घर से निकल जाए? हम संभाल लीगल पत्नी है भैया, हम क्यों निकले घर से? 24 लग गया है। और एसपी साहब अभिषेक भैया थे, उन्होंने मेरी लाइट जुड़वाई। एक बार नितिन भैया एसपी साहब थे, उनके संज्ञान में गया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी, मुकदमा लिखा। आज कोर्ट मेरी डेट लगी थी, आज भी मैम ने हमें 5 दिन के बाद फिर डेट दे दी है लाइट पे। हमारी ये 1.5 महीने से लाइट कटी। 45 डिग्री टेम्परेचर है इलाहाबाद का, अपने आप एसी में रहते हैं। इलाहाबाद में कई हॉस्टल मकान है, मेरी लाइट नहीं जुड़वा रहे। हमें 10,000 कोर्ट से मिलता है, क्या 10,000 में मेरा दवा पानी चल जाता है? बच्चों को कपड़े नहीं बनवाते हैं। हमने ऊपर 3 लाख अपनी सहेली अर्चना पांडे से लिया था, तो उसने कहा था मधु हम रहेंगे, 8,000 किराया देंगे, उनको भी निकाल दिया, लाइट काट दिया। इतना संपत्ति होते हुए अपने आप बड़ी बड़ी गाड़ियां हमें कुछ भी नहीं दे रहे। ना देते ठीक है, लेकिन मेरे साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? अभी तक आपने कहाँ कहाँ किससे शिकायत की है? हमने राज्य महिला आयोग में किया, एसपी साहब को भेजा, और हमने वहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ कई लेटर भेजे, और कर्नलगंज थाना दबा देता है। उनके दबंगई से, उनके पावर पैसे से हमेशा दबा देते हैं। और एक बार मेरा ऐसे यहाँ पे ऐसे लात मारा, और ये वाला हाथ मेरा बैग करके मेरा हाथ तोड़ दिया, ये हड्डी मेरी हाफ कर दी, मेरे सारे बाल नोच लिया, बहुत मारते थे। हम लोग इलाज के पहले नहीं बताते थे कि बड़ी बेइज्जती होगी, शर्म होगी। हमें लग रहा मेरे परिवार के लिए, मेरे हम सब के लिए तो चरित्रवान होना ये साफ हो गया, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। उसके घर में मैं क्या बोलूँ? इतनी गंदगी हमने कहीं नहीं देखी। ऐसी गंदगी तो हमें लगता है किसी भी परिवार या अधिकारी के नहीं होगी। एक बार राकेश डीएम साहब ने इनको बहुत डांटा था, प्रोबेशन अधिकारी को भेजा था घर पे कि जाके आओ देखो मामला क्या है। प्रोबेशन अधिकारी जब गई, और वो गई थी सुशीला मौर्य, वो गई, उन्होंने कहा क्यों साहब मारते हो, पीटते हो? तब उनके सामने बहुत भद्दी बातें बोली, वो लोग उठ के चली आई। फिर डीएम साहब ने, राकेश डीएम साहब ने हमें बुलाया, तो फिर तत्कालीन का ट्रांसफ़र मिर्ज़ापुर कर दिया। एडिशनल एसपी साहब और सीडीओ मैम गई थी, सीडीओ भाभी, केदारनाथ सीडीओ थे उस समय फतेहपुर में, और संतोष भैया एसपी थे, एडिशनल एसपी थे। वो भाभी लोग गई, भाभी लोगों के सामने हमको गंदा गाली, गंदे शब्द, हम यहाँ पे आप मना ना करें तो मैं बोलूँ वो शब्द? नहीं, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, वो शब्द नहीं बोल सकती। तो एसपी भाभी बोले कि इस बच्चे के तूने जितनी दुर्गत करी ना, और कोई होता तुझे मार के और थाने में हाजिर हो जाता। ये सब फोड़ देता था, ये सूच ऐसे इन पे सूच रख के ऐसे करता था, ऐसे। हमने अपने दोनों बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। इतनी उम्र हो गई है, अब भी मुझे चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। मारा, बहुत मारा, इतना तो हमें लग रहा, जबकि हमने माँ जी, पिताजी की, सबकी बहुत सेवा करी, उनकी पॉटी तक की हमने साफ करी, सास ससुर की। उस समय 5 लाख रुपए में शादी कर गए थे। मेरे कजिन भैया लोग मना कर रहे थे शादी मत करो उस बच्ची की जिंदगी। मैं 18 साल की थी और ये 42 साल के थे। सीलू इनकी पहली बच्ची जो थी, सीलू लोग देखने गए थे मेरे यहाँ, पिताजी गए थे, सीलू के मामा गए थे। हमने सीलू को मना किया था कि सर्विस पे शादी कर रहे हैं। हमने अपने सगे बहनोई को कभी नहीं देखा था। मेरे यहाँ बहन बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं,
सगा बहनोई को हमने कभी नहीं देखा। वो रिश्ता लेके गया था सर्वेश भैया के बाद। शादी जिस दिन से शादी करा के लाया चौरसिया आया, मैं नहीं बयां कर सकती हूँ वो सब आपके यहाँ भैया। जैसी जैसी मेरी उसने दुर्गत करवाई। लखनऊ में मकान लिया 2 करोड़ का, वहाँ भी नहीं रहने दिया। नेपाली लड़की थी, वहाँ भी हरकत किया। बगल में मकान लिए हेलेनगंज में 2.5 करोड़ का, सौरभ ने जेसीबी से गिरवा दिया। सौरभ हमें तलवार लेके मारने गए थे। हम तो उसको भाई मानते थे। 5 बजे उठ के टिफिन बैग सूज तुलते थे, पैर दबाते थे, इसको शूज तक पहनाते थे। सौरभ को मोजा कपड़े हाथ में देते थे। इतनी छोटी उम्र थी। मैं कितना बोलूं, कितनी दुर्गत किए हैं ये लोग मेरी। अब दोनों का तलाक हो गया है? नहीं, तलाक नहीं दे रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि तलाक देके खत्म करें। सब लोग कह रहे हैं कि उस बच्चे को मुक्त करें। वहाँ पे मेरे डीआईएस की सहेली शशि थी, गुड़िया थी, सब लोग आ जाती जो मारता पीटता है। उर्मिला एक बार ये लोग तलवार लेके गए, बहुत मारा, और उसके बाद ये तलवार लेके सौरभ पहुंचे थे तो गेट बंद कर दिया था। उर्मिला, अंजलि दी, सब लोग पहुंच गई थी। फूड इंस्पेक्टर की वाइफ है, सब लोग पहुंची थी। एक बार जब इन्होंने लखनऊ थे तभी इन्होंने बहुत गंदी हरकत करी थी, तो अखिलेश समाजवादी सरकार थी, हम वहाँ पर भेज गए थे अखिलेश भैया के। इनके खिलाफ अभी तक कोई शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, हरेसमेंट इसलिए नहीं हमने कभी दर्ज कराया था कि जेल हो जाएगी। बड़ा लगता था नहीं सब सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं सुधरे। लेकिन एक बार जब ये मारे हैं प्रकाश, सौरभ का दोस्त, और सौरभ जब तलवार लेके गए हैं, तब हमने कर्नलगंज थाने में दिया। उन्होंने मुकदमा लिखा, फिर एफआईआर लगवा दिया 5 लाख रुपए दे के थाने में। उस समय त्यागी थे और वो अशोक भारती विवेचना कर रहे थे हमारी। अगर मेरी बातों में जरा भी झूठ निकले, मेरी पवित्रता में चींटी मात्र का भी अवगुण निकले, तो मुझे 20 सड़क पे मारा जाए। हम उस माता पिता की संतान है, बिना बाप की बेटी, जहाँ पर चरित्र सब कुछ है। इसी वजह से इसके हम इतने अत्याचार झेलते रहे कि हमारे बच्चे बड़े हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।